हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जेबीटी टेट के पेपर को। ये आपका एग्ज़ाम 25 अगस्त 2020 को हुआ था। तो इसका मैं फुल पेपर का डिस्कस किया जाएगा और इसका जो डिस्कशंस रहेगा ये आपकी जो एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला के अकॉर्डिंग आंसर की दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आंसर मार्क करूँगा। मेरे खुद के आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं होंगे। तो चलिए हम इसको फुल पेपर को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 1 साइकोलॉजी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं और इसमें सीरीज़ ए मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन आवर बॉडी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड इज। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ फॉर्मुलेटेड द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस सच एज कंक्रीट इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, थॉर्न डाइक। ठीक है, थॉर्न डाइक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है आपका कि हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बुंडट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। गाइज यहाँ पे यहाँ पाँच दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्वेश्चन सेम है। तो यस, ये सेम ही है, यहाँ पे 5 होगा। तो इसका सही जवाब है पांचवें का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बुंडट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकोडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। तो ये आपकी है मेमोरी की प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेज इज ए प्रोसेस ऑफ मेमोरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड मेमोरी। 7 क्वेश्चंस का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशंस। तो 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एच मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशंस जनरली एग्जिस्ट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो 9th का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंटी सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिविटी टेक्निक इज। तो 11वें का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट सेंटर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर इन वुड्सवर्थ SOR मॉडल। तो इसका ओ स्टैंड फॉर होता है ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस। तो ये कौन सी प्रोसेस है। तो ये है आपकी कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म वाज ओरिजिनेटेड बाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, JV वॉटसन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच जीन इज ए मेड अप ऑफ। तो ये सभी जीन जो बने होते हैं ये आपके DNA के बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्सेशन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये है आपकी है ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 16वें का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, फिजिकल डेवलपमेंट इज द फील्ड ऑफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी ऑप्शन आपकी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज द स्टेट बिटवीन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, 0 से लेके 1 ईयर तक। नेक्स्ट आपका है गाइज, ये आपका यहाँ पे 18 क्वेश्चन होगा, यहाँ पे अब 19 है। तो एनिमिज्म नेचर फाउंड इन द चाइल्ड ड्यूरिंग विच स्टेज। तो ये आपकी होती है 19 का आंसर है आपका 18 का, सॉरी आपका 18 का आंसर होगा आपका सी, 2 से लेके 3 ईयर्स। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रखा है इंग्लिश में, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 दे रखा है, तो थोड़ा गड़बड़ी हो जा रही है। तो 18वें का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 से लेके 3 ईयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमिज्म नेचर फाउंड इन द चाइल्ड ड्यूरिंग विच स्टेट। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ID ईड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओरिजिनलिटी ट्रेड्स फाउंड इन, तो 20 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिव चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन फॉरगेटिंग। 21 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एबिन गहास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके बाद है 22 क्वेश्चंस, हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज़। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, हरलॉक ने। ठीक है, हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हाउ विल यू एलिमिनेट स्टीलिंग हैबिट ऑफ स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गिविंग एग्जाम्पल्स। 24 क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक इज, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टू नो द डिफ़िकल्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्प्ड इन, तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इन कंप्लीट एजुकेशन प्रोसेस। 26 का क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाई, तो 26 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यू रिजल्ट। इसके बाद है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर स्टेज लाइज बिटवीन। 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 ईयर्स एंड अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकेबलरी ऑफ द इन्फेंट्स बिकम्स द एंड ऑफ सेकेंड ईयर्स, तो इसमें 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 272 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू चेंज द क्रैमिंग हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन द इवोल्यूशन टेक्निक्स। 30 क्वेश्चन है, लर्निंग कर्व्स मीन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्रेस इंडिकेटर ऑफ लर्निंग। तो गाइस हम मूव करते हैं, नेक्स्ट सेशन है आपका इंग्लिश सेक्शन 2। पहला क्वेश्चन है 31, आई फर्स्ट मैट हिम डैश ईयर एगो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, वेयर इज द बॉय अबाउट डैश डैश होम वर स्पीकिंग, तो 32 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, होम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही हैंग्ड हिमसेल्फ डैश डैश अ पीस ऑफ क्लोथ्स, 33 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी राइट स्लोली डैश डैश नीटली, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, सिनोनिम्स ऑफ फिशी इज, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सस्पिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एंटोनिम्स ऑफ एडोर इज, तो 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिसलाइक। 37, द वर्ड ओशियस मीन्स, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ए शैडी फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट। 38 क्वेश्चंस, एलोइन शेयर्स मीन्स, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अ बिग शेयर ऑफ समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, क्लोज द विंडो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 39 का होगा ऑप्शन नंबर ए, लेट दी विंडो बी क्लोज्ड। इसके बाद है 40 क्वेश्चंस, टू चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी, ही रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम शेक्सपियर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, हु इज़ ए ऑथर ऑफ द गाइड, तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए माइम इज डैश, तो 43 का सही आंसर है आपका बी, इन विच करेक्टर्स टेल अ स्टोरी बाई गेस्चर्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 44th क्वेश्चन है, मनी मेक्स द डैश डैश को, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेयर। 45 क्वेश्चन है, ए लिटिल नॉलेज इज ए व्हाट थिंग्स, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेंजरस। इसके बाद 46 क्वेश्चन है, ही इज़ नॉट डैश डैश क्लेवर एज हिज ब्रदर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, एज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल विन द फर्स्ट प्राइज डैश डैश यू वर्क हार्ड, तो 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इफ़ होगा यहाँ पे। एंड इसके बाद 48 क्वेश्चन है, हरी अप डैश यू विल बी लेट, तो 48 का सही आंसर है आपका सी, और। 49 क्वेश्चन है, आई वेटेड फॉर हिम डैश ही अराइव्ड, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनटिल। अब बात करते हैं 50 क्वेश्चंस की, तो 50th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग द वर्ड एक्टिव, तो एक्टिव का अपोजिट मीनिंग बताना है आपको। 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेजी। इसके बाद है आपको बताना है द मोस्ट अपोजिंग मीनिंग टू द वर्ड ऑलवेज, तो अपोजिट होगा ऑलवेज का नेवर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसके बाद है 52nd क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच इज द एग्जैक्टली सेम मीनिंग टू द वर्ड्स ब्यूटीफुल,
तो ब्यूटीफुल का सेम होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेटी। इसके बाद हम मूव करते हैं 53rd क्वेश्चन 53। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स एग्जैक्टली द सेम टू द वर्ड फनी। तो फनी का सिमिलर मीनिंग रहेगा आपका 53 क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर ए ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ईडियम एंड फ्रेजेस से 54 से लेकर 58 तक। तो पहला क्वेश्चन है कि वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। तो 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेलस। इसके बाद है ही हैड ए हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नैरो एस्केप। इसके बाद हम मूव करते हैं 56 क्वेश्चन ऑल इज एफर्ट एंडेड इन स्मोक। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कम टू नथिंग। 57 है राम डिसाइडेड टू वरी द हेटेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टू मेक पीस। 58 है गोपाल इज डिफरेंट स्टूडेंट एंड ही इज ऑफ्टन ऑल एट सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कंप्लीटली कन्फ्यूज। इसके बाद 59th क्वेश्चन है हु सेड इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पंडित नेहरू ने ये कहा था। लास्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश सेक्शन का। तो विलियम शेक्सपियर वाज ए ग्रेट, ये थे ग्रेट आपके। 60th क्वेश्चन का आंसर है आपका बी ड्रामेटिस्ट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन है आपका 3rd एंड हिंदी। 61 क्वेश्चन है बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो 61 का सही आंसर है आपका बी बचपन। इसके बाद 62 प्रार्थना का विशेषण है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रार्थी। इसके बाद 63rd गंगा सुरेश गीता और आगरा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद है आपका 64 तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी। तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा में। इसके बाद 65 क्वेश्चन है आपका पंच परमेश्वर पूस की रात कफन ईदगाह कहानियों के रचयिता हैं। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। इसके बाद जिसे बुलाया ना गया हो। तो इसका सही जवाब है 66 का सी ऑप्शन अन्ना हूत। इसके बाद ये जो आपको दिया गया है उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा छंद है। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए चौपाई। इसके बाद 68 भूतकाल के भेद हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6 भेद हैं भूतकाल के। 69 रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। सी ऑप्शन है आपका 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। खल का विलोम शब्द बताना है आपको। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सज्जन। संधि किसे कहते हैं, सही विकल्प चुनें। तो 71 का सही आंसर है आपको बी वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कान कतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक चालाक होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखाना। इसके बाद है 74 त्रिभुज में कौन सा समास है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो 75 का आंसर सही आंसर है आपका सी कनिष्ठ। इसके बाद चवर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। तो इसका सही जवाब है 76 का ऑप्शन नंबर सी तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्री गणेश का विलोम नहीं है, इनमें से मतलब इसका विलोम कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इतिश्री। इसके बाद 78 देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। अगला है 80th क्वेश्चन हा शब्द का विलोम लिखें। तो 80th का सही ऑप्शन नंबर ए रोदन। इसके बाद 81 निकम्मा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका सही जवाब है 81 का ऑप्शन नंबर सी नी। ठीक है, जो कि फर्स्ट में लगता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लड़का गरीब है इस वाक्य में विशेषण है। तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सर्वनामिक। इसके बाद 83 गर्म शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है। तो 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कालीमा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब अपनाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर 1949 में। लोहा निम्न में से कौन सी संज्ञा है? तो 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक संज्ञा। 87 तटस्थ का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पक्षपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी निस्तेज। 88 का सी ऑप्शन। 89 चिर शब्द का अर्थ लिखें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देर। इसके बाद है आपका 90th क्वेश्चन, सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो गाइज ये थे आपके हिंदी सेक्शन से क्वेश्चंस। अब मूव करते हैं हम सेक्शन 4 मैथमेटिक्स। तो पहला क्वेश्चन है 91 का, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर। तो इसकी आपकी दो ऑप्शन होगी, ऑप्शन नंबर बी एंड डी दोनों इसमें सही हैं। ऑप्शन नंबर बी एंड डी दोनों इसमें सही हैं, ठीक है, ये इसमें देख लें आप। इसके बाद है द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो 93 का सही ऑप्शन है 431। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें होगा आपका 94 का डी ऑप्शन 69। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस अलॉन्ग ए लाइन फॉर्मिंग ए क्लोज फिगर व्हेन यू गो अराउंड द फिगर वंस इज कॉल्ड। तो इसको 95 का सही आंसर होगा पेरीमीटर्स। इसका क्या होता है, जैसे आपने ये है तो जैसे यहाँ इस लाइन पे आप घूमते हो तो इसको कहा जाता है पेरीमीटर। इसके बाद है अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्युपाइड बाय ए सॉलिड इज कॉल्ड। तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम। इसके बाद है एचसीएफ ऑफ, ये आपको नंबर दिए गए हैं, इनका एचसीएफ बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0.18, ठीक है। इसके बाद 98 क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 48, द नंबर एंड द रेशो ऑफ 2:3 द सम ऑफ नंबर इज। तो 98 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़, इसको कहा जाता है। तो इसके आपके बी सी एंड डी 3 ऑप्शन सही हैं। बी सी एंड डी 3 ऑप्शन आपके सही हैं। इसके बाद है 100th क्वेश्चन है आपका द मीन ऑफ 10 नंबर इज 20 इफ माइन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर द व्हाट विल बी द न्यू मीन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। तो व्हाट अमाउंट इज टू बी रिपेड ऑन ए लोन ऑफ रुपीज़ 12,000 फॉर द 1.5 ईयर एट 10% एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसका सही जवाब है 101 का ऑप्शन नंबर बी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए 3D शेप। तो इनमें से 3D शेप कौन सी नहीं है 102 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रेगुलर हेक्सागन, ये 3D शेप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग नंबर आर क्रो प्राइम। तो 103 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 एंड 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर दियर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो इसका सही जवाब है 104 का ऑप्शन नंबर बी 12,240 सेंटीमीटर। इसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज। तो 105 का आंसर है आपका सी लेस देन और इक्वल टू 1। इसके बाद है द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर इज़। तो इसका सही जवाब है 106 का बी 3:5। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ द लार्जेस्ट। तो 107 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 7/8। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या सही होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 2.13। और यहाँ वैल्यू दे रखी है द वैल्यू ऑफ √3 cos sec 28 डिग्री एंड माइनस sec 20 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द a + b + c = 0 देन a³ b³ a + a³ + b³ + c³ = 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3abc। तो 110 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 इफ
45 it as added to the half of number, the result is the triple the number. The number is, the number कौन सा होगा 111 का? D 18, 18वां नंबर होगा। यहाँ पे आपकी बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट वैल्यू, तो 112 का इसमें सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है द इंटरेस्ट ऑन 12,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर वन मंथ इज, तो इसका सही आंसर रहेगा 113 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फ्रूट सेलर परचेज 20 kgs एप्पल एट ₹50 पर kg, आउट ऑफ दीज 5% of apple were found rotten. If he sell remaining apple at the rate of ₹60 per kg, then his profit in percentage आपको बताना है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to 5% इज इक्वल टू, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 4 hours. How much speed of car should be increased to cover the same distance in 3 hours? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ दे रखा है कि इफ़ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 280 एंड 14 रिस्पेक्टिवली, इफ़ द वन नंबर इज 70 देन अदर क्या होगा? तो 197 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 56। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट लाइट बिटवीन -5/6 एंड 7/8? तो कौन सा नंबर इनके बीच में लाइज नहीं करेगा? 118 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसके बाद है 119वां क्वेश्चन 10 men or 12 women complete one job in a 10 days. In how many days 5 men and 6 women together complete the job? तो 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 days। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वल टू 1? तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी, ये आपका सही है। तो गाइज ये थी मैथमेटिक्स सेक्शंस। इसके बाद हम मूव करते हैं लास्ट सेक्शन नंबर 5 EBS साइंस जीके एंड EBS SST। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स? तो 121 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। इसके बाद है एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फारेनहाइट आर इक्वल? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 1, 2, 3 क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ CNG, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द सांबर लेक लोकेटेड? तो ये आपकी राजस्थान में पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज राइटर ऑफ हिमालय पर लाल छाया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। व्हेन वाज एटम बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी? तो ये 1945 में फेंका गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 127 हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है सुनील अरोड़ा। इसके बाद है केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है CSO4 हाफ H2O। इसके बाद 129वां क्वेश्चन है तो विच द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फ्रॉग। 130वां क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक। हु बिल्ड सांची स्तूपा? 131वें का आंसर है ए अशोका। विच एसिड प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ एंट? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक एसिड। 133वां क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फियर? तो ये है आपकी 78%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज यूज एज ए रॉ मटेरियल? ये आपकी सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी? ये होता है ऑप्शन नंबर बी इरावती। द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम? ये आपका स्टार्ट हुआ था मेरठ से। इसके बाद है व्हेन डज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट? ये आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसके बाद विच गर्ल ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकम द यंगेस्ट समिटर्स टू द सेट फुट ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1993 वाज? ये है आपकी हिमाचल प्रदेश की डिक्की डोलमा। इसके बाद विच द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये है आपकी सबसे बड़ी गोविंद सागर लेक। 139 का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। मैच द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से आपके करेक्ट बतानी है। 140 का इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए करनाम मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। 141वां आंसर है आप क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये है आपके JB मावलंकर, JB मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? 142 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 7.4। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड तानसेन सम्मान?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉजेज रिकेटस डिजीज़, ये होती है आपकी विटामिन डी की वजह से, कमी की वजह से। वेयर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग बूथ सिचुएटेड, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ताशिगांग में। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B2, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, राइबोफ्लेविन। वेयर इज़ पुष्कर मेला सेलिब्रेटेड, 147 का सही आंसर है आपका सी, अजमेर में इसको बनाया गया। रोहतांग टनल फाउंडेशन स्टोन वाज लेड इन विच ईयर, 148 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2010 में इसका स्थापना रखी गई थी, शिलान्यास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है इसका परमानेंट मेंबर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, TBR टाटाचारी। तो गाइस ये था पूरा एनालिसिस ऑफ HP JBT TET एग्ज़ाम का विद आंसर की के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।